बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 7 का टॉपिक नंबर 7.3.1 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम शहरुल। तो जी बेटा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। 7वां चैप्टर हम पढ़ रहे थे। कुछ टर्म्स को आपने देखा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जो फर्दर टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का पहला असूल, पहला लॉ, पहला कानून क्या है बेटा? यहाँ पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसमें हम क्या लिखते हैं? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है इसे ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन के दौरान, क्योंकि हम केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की ही बात करेंगे, वही बात करेंगे, बट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ना तो एनर्जी पैदा की जा सकती है, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकली इसकी बात की जाए तो डेल E विल बी इक्वल टू Q प्लस W। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अक्सर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे रख लो, क्वेश्चन आता है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट को, जो आपने लास्ट लेक्चर में देखी। ये W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन को, जो आपने लास्ट लेक्चर में बात की। क्लियर है? और इन दोनों को जमा करने से इनके सम से हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है उसे कहते हैं डेल ई, यानी टोटल एनर्जी या चेंज इन टोटल एनर्जी। वी कैन से दैट कुछ यहाँ पे हम देखते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिमेन कांस्टेंट। यानी सिस्टम की और सराउंडिंग की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को पैदा कर रहे हो, ना एनर्जी को खत्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सिस्टम में से सराउंडिंग में चलेगी या सराउंडिंग में से सिस्टम में आ गई। ये दोनों केस देखें। लेकिन अगर दोनों तरफ को सम किया जाए तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, हमने पहले ये पढ़ा था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। एक्सेलरेशन की बात करते हैं जी, किसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं बेटा? अक्सर यहाँ पे और क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट डेल E विल बी इक्वल टू QB। ये कैसे इक्वल आया, इसको प्रूव करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस एक्सप्रेशन को प्रूव करें। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। हमारे पास है सपोज एक सिलेंडर है, ये एक क्या हमारे पास सिलेंडर, ये उसका पिस्टन या उसका ढक्कन जो मूवेबल है, ऊपर नीचे हो सकता है, फ्रिक्शन लेस है, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई मैटर होगा। वी कैन से दैट यहाँ पे कोई ना कोई मैटर होगा। गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। चलो गैस है, लेट्स सपोज यहाँ पे गैस को सिलेक्ट करें। तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। डेफिनेटली बेटा मैटर है, इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी। हम क्या करते हैं? इसको क्यू सप्लाई करते हैं। क्यू क्या है? हीट। जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे, पहले इसकी एनर्जी थी E1, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी एनर्जी। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो इसकी एनर्जी E1 से चेंज हो गई किसमें? E2 में। डेफिनेटली E2 ज्यादा होगी, E1 कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने इस मैटर को और एनर्जी प्रोवाइड किया, और एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो टोटल एनर्जी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल तेजी के साथ मूव करना शुरू करेंगे। तो तेजी के साथ मूव करेंगे तो ये वाला पिस्टन अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। करेगा डेफिनेटली, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। हम जानना चाहते हैं चेंज इन एनर्जी। हम मालूम ही कर सकते हैं चेंज इन एनर्जी, ये बात आप पहले समझ लो। तो चेंज इन एनर्जी डेफिनेटली विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 में से E1 निकालो, चेंज इन एनर्जी आ गया। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट Q प्लस W। Q
क्या है, हीट जो आपने प्रोवाइड की, और W क्या है, वर्क डन जो इस सिस्टम ने किया। जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो डेफिनेटली इसने एक वर्क डन भी किया। अगर ये वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम की सेंस में लिया जाए, वैसे तो बेटा जो वर्क होता है ना, इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन द सेंस ऑफ दिस रिएक्शन हम यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेंगे, हम इसको प्रेशर और वॉल्यूम की सेंस में लेंगे। जब प्रेशर और वॉल्यूम की सेंस में लेंगे बेटा, इसका पहले वॉल्यूम था इतना, जब ये अपवर्ड मूव करेगा डेफिनेटली इसका वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो वी कैन से दैट कि W will be equal to P del V, del मतलब होता है चेंज, यानी प्रेशर इनटू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, उसका क्या होगा, वर्क। पहले उसका एक वॉल्यूम था, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की, पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, यानी वॉल्यूम में चेंज आ गया, वही चेंज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारी ये वाली इक्वेशन जो थी, अगर ये दैट्स व्हाट इक्वेशन नंबर 1 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में हम इस इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। तो डेल E वर्क डन को हमने रिप्लेस कर दिया इस वाले टर्म से, तो Q प्लस P डेल V, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2। सोचिए जरा, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, क्या मतलब मैं कहता हूं ये पिस्टन जो था मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब ये मूव नहीं कर सकता, जितनी मर्जी इसको हीट प्रोवाइड करेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जीरो। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो ये वाला फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई हो गया, ये भी जीरो। तो टोटल रिलेशन किसके इक्वल हो जाएगा, डेल E इक्वल टू Q V। ये V स्मॉल इसकी लिखा कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया ये वाला रिलेशन, और इससे पता क्या चला, रिजल्ट क्या है इसका, मतलब इसका रिजल्ट ये है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए, इस पिस्टन को मूव ना करने दिया जाए, तो जो टोटल एनर्जी है वो सारी के सारी इक्वल होगी हीट के, जितनी उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो होगी टोटल चेंज एनर्जी। दिस इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप सो बेटा ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन जो इसमें से आते हैं ये बहुत दफा बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा इसकी स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इसमें से आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखें। अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उर्दू लिटरेचर स्काई।